सब लोग हाथ जोड़ करके मेरे पीछे बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 1 है। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 40। तो मैं इस श्लोक का पाठ कर रहा हूँ। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। इस श्लोक का शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। अधर्म अभिभवात् प्रमुख होने से, कृष्ण हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति दूषित हो जाती हैं। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग जोर से बोलिए। कुल स्त्रियाँ, कुल की स्त्रियाँ, स्त्रीषु स्त्रीत्व के, दुष्टासु दूषित होने से, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, जायते उत्पन्न होती है, वर्णशंकरः अवांछित संतान। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ धागा लगा करके हम प्रार्थना करेंगे। भूमिका में पहला पेज निकाल करके आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय
कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इस श्लोक फिर से समझेंगे। इस श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण से कह रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सही, अर्जुन अगर कहेंगे तो कृष्ण से ही कहेंगे, क्योंकि गीता के अंदर अगर अर्जुन कहते हैं तो कृष्ण से ही कहेंगे। तो कृष्ण से कह रहे हैं अर्जुन, क्या कह रहे हैं? अधर्माभिभवात् कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म के बढ़ने से क्या हो गया, क्या होता है? प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाः, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और स्त्री से दुष्टासु वार्ष्णे, हे वार्ष्णे स्त्रियों के दूषित होने से जायते वर्ण संकरः, वर्ण संकर अवांछित संतान में उत्पन्न होती हैं। तो अर्जुन ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? युद्ध ना करने के पक्ष में, कि युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। हाँ, तो पहले से ये बात चली आ रही है कि युद्ध करने से क्या होगा, युद्ध करने से क्या होगा? कुल का नाश होगा, है ना। और कुल के नाश होने से कुल के जो धर्म हैं तो वे नष्ट हो जाएंगे। और जब कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अब आज के श्लोक में वही है कि अधर्म जो कुल धर्म नष्ट होगा तो पूरे कुल में अधर्म फैल जाएगा। और अब इसमें इसके आगे अधर्म के फैलने से क्या होगा? कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, है ना। तो अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है ना। तो यहाँ प्रभुपाद जो है जो अंतिम बिंदु है, क्या? अवांछित संतानें। अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो अवांछित संतानें होंगी, है ना। तो प्रभुपाद इस बात को ले रहे हैं, अवांछित संतानें, है ना। अवांछित संतानें अगर होंगी मानव समाज में तो क्या होगा? जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी किसी हैं। तो अवांछित संतानें होने से बड़ा अनिष्ट होता है। आगे, वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, है ना। तो ये वर्णाश्रम के नियम, है ना, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है उसी प्रकार के वो अगर कर्म करेगा है तो उससे क्या होगा कि उसकी चेतना शुद्ध होगी, है। और जब चेतना शुद्ध होगी तो शुद्ध चेतना से जब इस पत्नी के साथ वो सहवास करेंगे तो संतान की भी जो है संभावना है कि वो शुद्ध चेतना वाली हो, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बताते हैं अच्छी संतान होने से ही क्या है, मनुष्य समाज में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति होगी, है ना। तो मानव समाज का जो है जो मुख्य जो कार्य है वो ये है कि मनुष्यों को शांति मिले, सुख मिले, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो। आगे, वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है ना। क्यों? क्योंकि स्त्री ही जो है के उदर में क्या है कि जो जीव है वो प्रवेश करता है। स्त्रियां प्रविष्ट उदरो पुंसो रेता कणाश्रया, पुरुष के रेत कण के आश्रित होकर के जो जीवात्मा है स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। अब स्त्री के उदर में अगर प्रवेश करता है तो स्त्री जो है गर्भकाल में जैसा सोचती है, जिस प्रकार के विचार करती है, तो वो जो है सीधे
जो है गर्भ के अंदर बच्चे के ऊपर संस्कार बनते हैं और बहुत शक्तिशाली संस्कार होता है। तो गर्भ की अवस्था में जो माता है वो जैसा सोचती है, उसके दिमाग में जैसे जैसे विचार आते हैं, जो सुनती है ना, तो जैसी संगति करती है, तो उस प्रकार की जो है चेतना उसकी बनती है माता की, और माता की चेतना सीधे बच्चे के ऊपर जाती है ना। अगर गर्भकाल में कोई माता जो है अगर मंदिर में जाती है और क्लास में बैठती है, कथा सुनती है, तो उससे गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसके ऊपर बहुत जो है ऐसा प्रभाव पड़ता है, उसका संस्कार जो है बड़ा अच्छा होता है। तो ये जो है बड़ी जो है ये अनुभव करने वाली बात है, अनुभव करने वाली बात है। गर्भकाल में माताओं को जो है मतलब क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये सब बातें बड़ी जो है काम की हैं, बहुत इनमें शक्ति होती है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्त्रियों के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है कि संतान अच्छा हो, अच्छी संतान हो। तो स्त्रियों की पवित्रता की बहुत आवश्यकता है। गर्भकाल में अगर कोई माता है और वो जो है पुरुषों का जो है चिंतन करती है ना, और पुरुषों से आकर्षित होती है ना, तो गर्भ के अंदर जो बच्चा होगा तो उसके अंदर सीधा प्रभाव पड़ेगा और बहुत अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो गर्भ में जो संस्कार बनते हैं बच्चे के वो बहुत जो है शक्तिशाली होते हैं, और माता के जो है विचार सीधे गर्भ के अंदर बच्चे के जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्त्रियों के सतीत्व पर निर्भर करता है अच्छी संतान का होना अच्छी संतान। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जैसे बच्चे हैं बड़ी आसानी से गलत रास्ते में चलने लगते हैं। अगर उसको गलत संगति मिल जाए बच्चे को तो गलत रास्ते पर चलने लगेगा, है ना, क्योंकि उसको अपना तो अनुभव कुछ है ही नहीं, और कोई उसको जो कुछ बताता है तो उसी को ही वो जो है पूर्ण जो है प्रामाणिक मान करके वो चलने लगता है। तो जैसे बच्चे होते पतनोन्मुखी होते हैं, उसको पतनोन्मुखी होते हैं कि पतन बड़ी जल्दी हो जाता है। कोई उस बच्चे को जगह सिखाए समझाए कि ये काम करना चाहिए और गलत काम सिखाए करना, तो बच्चा जो उसी को ही वो पूरा जो है श्रद्धापूर्वक मान 100% श्रद्धा के साथ वो स्वीकार कर लेता है। बच्चे के दिमाग में ये विचार होते नहीं कि कोई मुझे जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है या उसके अंदर जो है कपट की भावना है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते। इस प्रकार से बच्चे बड़ी जल्दी बिगड़ जाते हैं। अगर गलत संगति मिले तो बड़ी जल्दी बिगड़ जाते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं स्त्रियां भी इसी प्रकार से, स्त्रियों में भी जो है बच्चों की ही तरह कुछ है जो है बातें होती हैं कि वे भी किसी के बहकाने से बड़ी जल्दी बहक जाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अतः बालकों और स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। बालकों को स्त्रियों को, अब बालकों की बड़ी जो है आवश्यकता है, बालकों की बहुत आवश्यकता है कि वे कैसे हों, शुद्ध चेतना के हों। और बालकों की शुद्ध चेतना के लिए आवश्यकता है कि जो माता हैं जो गर्भ में धारण करते हैं बच्चे को, उनकी चेतना शुद्ध हो, है ना। तो बालकों और स्त्रियां दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। समाज के जो वयोवृद्ध हैं, और अर्जुन का कहना क्या है कि अर्जुन कि हमारे जो कुरु वंश का इतना बड़ा समाज है, इसमें जो है बड़े बड़े वयोवृद्ध लोग यहाँ युद्ध में खड़े हैं और युद्ध में मारे जाएंगे। तो जो वृद्ध लोग हैं वो युद्ध में अगर मारे जाएंगे तो समाज का फिर क्या है कि कोई समाज में स्त्रियों को और बच्चों को जो है सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं होगा। और सही मार्गदर्शन अगर स्त्रियों को और बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा, गलत ही गलत होगा।
जो कुछ होगा सब गलत होगा, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी, है ना। तो ये भी है कि जो बहुत सी धार्मिक परंपराएं हैं, जैसे कहीं विवाह का जो है अवसर है, तो बहुत से जो है नियम होते हैं धार्मिक परंपराओं के अनुसार। विवाह के समय बहुत से नियम होते हैं, और जो स्त्रियां होती हैं उन नियमों में मतलब लगी रहती हैं, उन नियम में लगी रहती हैं, तो उनका बड़ा शुद्धिकरण होता है, उनका भी दिमाग बड़ा शुद्ध होता है, और बच्चे के अंदर भी जो है, गर्भ के अंदर जो बच्चा है उसका भी दिमाग बड़ा जो है शुद्ध होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी, है ना। तो एक दोष तो यह है कि स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। स्त्रियां दूषित होने का मतलब है व्यभिचारिणी हो जाती हैं, स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं। और प्रभुपाद क्या बताते हैं कि विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में लगे रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी स्त्रियां। स्त्रियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि विभिन्न धार्मिक परंपराएं उनमें वो लगी रहें, हैं, बहुत आवश्यक है। आगे चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो चाणक्य पंडित ने क्या बताया, स्त्रियां विश्वसनीय नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि ज़्यादा बुद्धिमान होती नहीं। आगे इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो ये सबसे बड़ा जो है ये बिंदु है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालकों और स्त्रियों को जो है क्या करना है कि उनके सत्वत्व की रक्षा के लिए उनको सिद्धांत समझाना चाहिए, स्त्रियों को सिद्धांत सीखना चाहिए, है ना। आगे इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। तो स्त्रियों के लिए बहुत आवश्यक है कि वे जो है कैसी हों, पवित्र कार्यों में लगी रहें, पवित्र धार्मिक कार्यों में लगी रहें, है ना। तो इससे क्या होगा, स्त्रियों की चेतना पवित्र बनी रहेगी, है ना। आगे ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, है ना। तो प्रभुपाद देखिए कितनी चिंता कर रहे हैं, और ये चिंता जो है वास्तव में अर्जुन भी कर रहे हैं। अर्जुन जो चिंता कर रहे हैं भगवान के सामने, तो भगवान भी उनकी चिंता का आदर कर रहे हैं। हालांकि वो चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं अगर उपस्थित हैं इस युद्ध भूमि में, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि परिणाम हमेशा अच्छा ही होगा अगर भगवान किसी कार्य को अपने हाथ में लें, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि स्त्रियों को विभिन्न प्रकार की कुल परंपराओं में लगे रहना चाहिए, इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्म लेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। आगे ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। आगे निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं, और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ, है ना। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि स्त्रियों की सुरक्षा, स्त्रियों के चरित्र की सुरक्षा के लिए, है ना, क्या आवश्यक है कि जब तक जो स्त्री है वो विवाहित नहीं होती है, तब तक अपने पिता के संरक्षण में रहे, और जब विवाहित हो जाती है तो पति के संरक्षण में रहे, और जब विवाहित होने के बाद भी
पति अगर शरीर छोड़ दे, किसी स्त्री ने जो है मान लीजिए कि विवाह किया है ना, तो वो विवाह के बाद वो पति के संरक्षण में रहेगी, विवाह के पहले पिता के संरक्षण में रहेगी और विवाह के बाद पति के संरक्षण में रहेगी, है ना। तो ये बहुत आवश्यक है स्त्रियों के लिए। तो यहाँ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्वाभाविक है स्त्रियाँ स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी। अगर वर्णाश्रम धर्म का विनाश हो जाए तो फिर क्या होगा, कोई काम ही नहीं रहेगा, धार्मिक कार्य जो है बिल्कुल बंद हो जाएंगे और उनको ना कोई शिक्षा देने वाला होगा। तो स्त्रियां जो है खाली बैठे बैठे क्या होगा कि वो दूषित होंगी, है ना, और उनके चरित्र जो है वो हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे, उनका चरित्र दूषित हो जाएगा, है ना। और फिर क्या होगा, स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि कुल का विनाश हो गया, है ना। और जो जवान हैं, कुल के जवान लोग हैं और जो बूढ़े लोग हैं वो तो युद्ध में मारे जाएंगे। अब जो कुल में जो बचेंगे वो कौन बचेंगे, स्त्रियां बचेंगी और बच्चे बचेंगे, है ना। तो बच्चे हैं और स्त्रियां हैं, अब उनको मार्गदर्शन सही मिलेगा नहीं तो फिर जो है उनका जो जीवन है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा दूषित हो जाएगा। तो अर्जुन की ये चिंता है ना। और यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं। निठल्ले लोग, उन्हें कोई काम नहीं है ना, तो वो जो है वो भी क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं, है ना, और स्त्रियों को फिर वो जो है दूषित करेंगे, है ना। तो फिर क्या होगा, अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव समाज पर युद्ध और महामारी का संघर्ष आ जाता है। युद्ध और महामारी मानव समाज में क्यों होता है, युद्ध और महामारी क्यों होता है, क्योंकि मानव समाज में कुछ लोग जो है पशुओं की हत्या करते हैं, और जो है अत्याचार करते हैं, पशुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, बेचारे निर्दोष पशु, उनकी हत्या करते हैं। तो वे भौतिक प्रकृति उनको दंड देती है, किस रूप में दंड देती है कि मास किलिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जो है मारे जाते हैं, कोई महामारी फैल जाती है। अब जैसे कोरोना का है ना, तो 2-3 बार जो है ये बड़े उसके जो है बड़े उसके अटैक हुए। तो ये सब क्यों हुए, क्योंकि पशुओं की हत्या की जा रही है। और पशुओं की हत्या क्यों की जा रही है, अवांछित संतानों के द्वारा, वे किसी के भी गाइडेंस को नहीं मानते। अगर स्त्रियां दूषित हो जाएं तो फिर जो है अवांछित संतान होगी। और स्त्रियां दूषित होने का मतलब क्या है कि वे अगर आकर्षित होती हैं पराये पुरुषों से, तो फिर जो है जो चेतना होगी जिसमें गर्भाधान होगा, तो गर्भाधान के समय उनकी चेतना जैसी दूषित होगी तो वही दूसरी चेतना वाली जो है संतान पैदा करेगी, है ना। तो ये बड़ी चिंता की बात है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने, है ना। तो यहाँ पर जो है अर्जुन कहते हैं अधर्म के फैलने से कुल स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं, है ना। तो 2 प्रकार की स्त्रियाँ जो है होती हैं, पहले है कुल स्त्री, दूसरा कुलटा स्त्री। 2 प्रकार की स्त्रियाँ हैं, पहली है कुल स्त्री, दूसरी कुलटा स्त्री। कुल स्त्री अपने कुल की पवित्रता से पवित्रता की शक्ति प्राप्त करती है और अपनी पवित्रता से कुल को पवित्र करती है। कुल स्त्री वह है जिसने अपने बचपन में अपने माता पिता और अन्य गुरुजनों से स्त्री धर्म की उचित शिक्षा प्राप्त की है और अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष से शारीरिक संबंध न बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया है। पवित्र कुल की पवित्र स्त्रियाँ ही अपने संतान को कुल के नियमों की शिक्षा देती हैं। अगर वो स्त्रियाँ पवित्र होंगी तो फिर अपने बच्चों को भी शिक्षा देंगी और उन्हें ऐसा
प्रशिक्षण देती हैं कि उनकी संतान कुल के यश की रक्षा करे और कुल के यश को बढ़ाए। कुल स्त्री ही आगे चलकर कुल की माता बनती है? आगे चलकर क्या बनेगी? कुल की माता बनती है। और मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम गुरु माता ही होती है? सबसे पहले गुरु माता होती है। मनुष्य के जीवन में बचपन का समय इस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बालक के केवल मस्तिष्क और हृदय में जो भी संस्कार डाले जाते हैं वे उसके जीवन में स्थायी प्रभाव डालते हैं। कोमल उसका जो है दिमाग मस्तिष्क कोमल है, तो जो भी संस्कार डाले जाएंगे वो स्थायी प्रभाव पड़ेंगे, है ना। जिस प्रकार हरा बांस जिस प्रकार से चाहे उसी प्रकार से मोड़ा जा सकता है, परंतु बाद में जब बांस सूख जाता है तो उस समय यदि उसे मोड़ने का प्रयास किया जाए तो वो मुड़ता नहीं बल्कि टूट जाता है ना। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में जो बचपन का समय है वो एकदम कोमल होता है, जैसे कि बिल्कुल हरा बांस, है ना। आगे इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में बचपन की अवस्था में सबसे अच्छा अवसर है कि उसे उचित शिक्षा दी जाए ताकि उसके जीवन का सही निर्माण हो सके। जिस समय बालक माता के गर्भ में होता है उस समय भी माता जिस प्रकार के भावों का चिंतन करती है वे भाव गर्भ में स्थित बालक के मन पर प्रभाव डालते हैं। यहाँ तक कि गर्भाधान के समय पर भी स्त्री जिन भावों का स्मरण करती है उन भावों का भी गर्भ में आने वाले शिशु पर पूरा प्रभाव पड़ता है। कुल स्त्री के लिए संभव है वो गर्भाधान के समय स्थिरतापूर्वक अपने कुल के पवित्र धर्म का चिंतन करे और इस प्रकार अपने कुल के लिए पवित्र संतान को जन्म दे। अन्यथा जो कुलटा स्त्री हैं, कुल स्त्री नहीं है क्या, कुलटा स्त्री हैं, वे कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करते हुए केवल इंद्रिय तृप्ति का चिंतन करती हैं। वे अपने कुल के पवित्र धर्म का चिंतन नहीं कर सकती। इस प्रकार से व्यभिचार के द्वारा कोई भी स्त्री अच्छी संतान को जन्म नहीं दे सकती, कि व्यभिचार के समय चेतना बहुत दूषित होती है, अच्छी संतान कैसे हो। जब किसी स्त्री का चरित्र दूषित हो जाता है तो गर्भाधान के समय उस स्त्री के दूषित भावों का गर्भ में बालक पर अत्यंत दूषित प्रभाव पड़ता है और इसके अतिरिक्त उस बालक के जन्म के बाद भी वो स्त्री उस बालक को अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण नहीं दे सकती है, क्योंकि उसका चरित्र खुद ही गिरा हुआ है, दूषित है, तो अच्छे चरित्र का प्रशिक्षण कैसे देगी बच्चे को। इसके विपरीत जिस स्त्री का पवित्र चरित्र सुरक्षित है वह अपने पति तथा पुत्र दोनों की आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करती है। श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 14वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, मुक्ति का स्रोत बद्ध आत्मा के लिए, क्योंकि वो अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वो सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि बालिकाओं और बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्यों को करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सकें। इसके अगले श्लोक अर्थात भागवत 3:14-18 में कहा गया है, जिस तरह जहाज़ों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है उसी प्रकार मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर से पार हो सकता है। इसके अगले श्लोक में कहा गया है, पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वो मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वो समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती हैं। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारियों का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। तो इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वो पति के आधे कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है।
जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है, क्या कुत्ते बिल्ली, तो कुत्ते बिल्लियों में क्या है, माता बहन कुछ भी नहीं, सब बराबर है ना। तो कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और तब वो अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। तो यहीं से जो है उसका सब जो है पूरा जीवन उसका बिगड़ रहा है। क्या सोच करके कि पत्नी मेरे इंद्रिय तृप्ति का साधन है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है। जैसे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है तो संबंध विच्छेद या तलाक हो जाता है। क्या होता है, तलाक, है ना, तलाक हो जाता है। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतः कुत्ते और बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं है। इसके अगले श्लोक में कहा गया है, जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है। आक्रमणकारी यानी किले में आक्रमण कर रहे हैं और किले का सेनापति है तो वो जो है उनको आक्रमणकारियों को जीत लेता है, आसानी से जीत ले। उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन आश्रम में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले की लुटेरी मानी जाती हैं, है ना। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतः जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को छद विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिनके पास स्थायी पत्नी होती है वो इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के पास उत्तम पत्नी होती है वो कुमारियों को भ्रष्ट करके समाज में उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना व्यक्ति परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है, क्या, स्थायी पत्नी के बिना, है ना। और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वो प्रशिक्षित ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो तब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर और नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा, और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आकर्षण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेक उदाहरण हैं, यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, तो इनकी तो घटना बड़ी प्रसिद्ध है, पतन हुआ। किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन भवबंधन का कारण है, इसीलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। तो गृहस्थ उत्तम कोटि के ब्रह्मचारियों को उत्पन्न करता है। अच्छा गृहस्थ होगा उत्तम कोटि के ब्रह्मचारी उत्पन्न करता है, उत्तम कोटि के ब्राह्मण वानप्रस्थों को उत्पन्न करता है, उत्तम कोटि के सन्यासियों को उत्पन्न करता है। तो गृहस्थ आश्रम का इतना महत्व है। यहाँ तक कि हमने कुल स्त्री के विषय में चर्चा की। इन सभी बातों से पता चलता है कि एक पवित्र चरित्र की स्त्री का मानव समाज में कितना महत्व है। अर्जुन चिंता कर रहे हैं, कुल स्त्रियों की चिंता कर रहे हैं, उल्टा स्त्रियों की नहीं, है ना। अर्जुन की चिंता है कि कुल में अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाएंगी। वास्तव में अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए कहने के पूर्व कि कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां, अर्जुन ने कृष्ण के नाम से ही कृष्ण को पुकारा है। क्या कहा, अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्म के बढ़ने से हे कृष्ण कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, है ना। तो अर्जुन ने कहा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियाः, अर्थात अधर्म के बढ़ने से हे कृष्ण कुल स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। चूँकि कुल स्त्रियों की पवित्रता का नष्ट होना अत्यंत अशुभ घटना है। कुल की स्त्रियां अगर दूषित हो जाएं तो बहुत अशुभ घटना है ये।
इसलिए इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। कृष्ण नाम की विशेषता के विषय में एक श्लोक इस प्रकार है। तो इस श्लोक में कहा अर्जुन कहते हैं अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुस्त्रियाः, कि अधर्म बढ़ने से हे कृष्ण कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। तो ये बड़ी अवांछित बात है ना। आगे तो कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। तो कृष्ण नाम समस्त मधुर वस्तुओं में सर्वाधिक मधुर है। तो जहाँ कृष्ण नाम का अर्जुन ने प्रयोग किया, क्यों प्रयोग किया, तो इसमें कारण बताया गया। क्या कृष्ण नाम क्या है? समस्त मधुर वस्तुओं में सबसे अधिक मधुर है। समस्त प्रकार के मंगलों में यह सर्वाधिक मंगल है। समस्त वेद रूपी लता का ये श्रेष्ठ और सनातन फल है। ये चेतन स्वरूप है। यदि एक बार भी श्रद्धा पूर्वक या अवहेलना पूर्वक इस नाम का अच्छी तरह उच्चारण हो जाए तो ये नाम, ये कृष्ण नाम मनुष्य मात्र का उद्धार कर देता है। अब इस श्लोक के आधार पर हम विचार करेंगे कि अर्जुन ने इस श्लोक में कृष्ण का नाम क्यों लिया। तो क्या है, क्योंकि ये बात कुल स्त्रियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, बहुत कड़वी है। अर्जुन जब ये बोल रहे हैं कि स्त्रियां, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, तो अर्जुन को जो है बड़ा इसमें वो हो रहा है, भय पैदा हो रहा है। अर्जुन को बड़ा भय पैदा हो रहा है। तो अर्जुन ने इस बात को कहने के पूर्व कृष्ण के मधुर नाम का उच्चारण किया, है ना। जैसे अत्यंत कड़वे पदार्थ में अत्यंत मधुर पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ का कड़वापन दूर हो जाता है ना। उसी प्रकार अत्यंत कड़वे शब्दों को कहने के पहले अर्जुन ने कृष्ण नाम का मधुर शब्द प्रयोग किया। कड़वी चीज़ खाना है तो जो है मीठा करके खाओ तो खा लेते हैं। उसी प्रकार से अर्जुन को भी जो है बहुत कड़वी बात कहनी है, और वो बहुत कड़वी बात है, बहुत चिंता की बात है। क्या कि इसी समाज में जिसमें हम रहते हैं, उसी समाज में कुल की स्त्रियाँ जो है दूषित हो जाए, है ना। इसी प्रकार जिस प्रकार कड़वे पदार्थ में मधुर पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ का कड़वापन दूर हो जाता है, उसी प्रकार अत्यंत कड़वे शब्दों को कहने के पहले अर्जुन ने कृष्ण नामक बहुत मधुर शब्द का प्रयोग किया, है ना, कृष्ण। अब ये बात कुल स्त्रियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। कड़वी ही नहीं बल्कि ये बात बहुत अशुभ है, केवल कड़वी नहीं है, अशुभ है ये बात। इसलिए इस बात को कहने के पूर्व अर्जुन ने कृष्ण के अत्यंत उचित शुभ नाम का उच्चारण किया है। जिस प्रकार अत्यंत अशुभ नक्षत्र के साथ किसी अत्यंत शुभ नक्षत्र का मेल हो जाए तो उसका अशुभ दूर हो जाता है ना। उसी प्रकार इन अशुभ शब्दों को कहने के पहले अर्जुन ने कृष्ण नाम का अत्यंत शुभ शब्द का प्रयोग किया है। तो पहले तो मधुर, भगवान का नाम बहुत मधुर है, तो मधुरता के कारण भी बताया गया कि अर्जुन ने कृष्ण नाम का प्रयोग किया, है ना। अब शुभ शब्द का प्रयोग किया है ना। ये बात कि कुल स्त्रियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, केवल कड़वी और अशुभ ही नहीं बल्कि ये बात इस लोक परलोक का नाश करने वाली अर्थात मृत्यु के कष्ट को बढ़ाने वाली भी है। इसलिए इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने मृत्यु के कष्ट को दूर करने वाले कृष्ण के सनातन नाम का उच्चारण किया है। तो अर्जुन ने क्या नाम उच्चारण किया है? अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुस्त्रियाः। पहली पंक्ति में कृष्ण नाम का उच्चारण किया और फिर दूसरी पंक्ति में धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मोऽभिभवति होता है कि धर्म के नष्ट होने से कुल पूरे कुल में अधर्म बढ़ जाता है ना। तो शुभ कृष्ण का जो नाम है वो केवल कड़वा ही नहीं, अशुभ ही नहीं बल्कि ये बात परलोक का नाश करने वाली यानी मृत्यु के कष्ट को बढ़ाने वाली है। ये बात है ना, स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी तो ये बात मृत्यु के कष्ट को भी बढ़ाने वाली है। इसलिए इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने मृत्यु के कष्ट को दूर करने वाले कृष्ण के सनातन नाम का उच्चारण किया है। जिस प्रकार मृत्यु अथवा नरक के कष्ट में पड़े हुए प्राणी कृष्ण नाम के उच्चारण से शीघ्र कष्ट से मुक्त हो जाते हैं, है ना। उसी प्रकार मृत्यु का कष्ट बढ़ाने वाली इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने मृत्यु का
मृत्यु का कष्ट मिटाने वाले कृष्ण नाम का प्रयोग किया है। अब ये बात कि कुल की स्त्रियों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी, बहुत कड़वी है और अशुभ यानी परलोक का नाश करने वाली भी है। इसलिए इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने चेतना को शुद्ध करने वाले कृष्ण के चेतन नाम का उच्चारण किया है ना। जिस प्रकार दूषित चेतना को शुद्ध करने के लिए भक्तगण सदा कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हैं, उसी प्रकार चेतना को दूषित करने वाली इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने चेतना को शुद्ध करने वाले कृष्ण नाम का प्रयोग किया है। अर्जुन ने कहा प्रदुष्यंति कुल स्त्रियाँ, कुल की स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं। तो इतनी कड़वी बात अर्जुन को लगी है। तो अर्जुन क्या चाहते हैं कि भगवान जो है अब अर्जुन को कुछ युद्ध ना करने के पक्ष में ही संदेश दें कि तुम युद्ध ना करो, है ना। अब कुल स्त्री को दूषित करने का कार्य बहुत निंदनीय है और बहुत उद्वेगजनक है। तो स्त्रियों को दूषित करने का प्रयास बहुत निंदनीय है और अशुभ है ना। तो बहुत निंदनीय और बहुत अशुभ है ना। है द्रौपदी भरतवंश की कुल स्त्री थी। द्रौपदी भरतवंश की कुल स्त्री थी। जिस समय कौरवों की सभा में भरतवंश की कुल स्त्री द्रौपदी की पवित्रता नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय भीमसेन इतने उद्विग्न हुए कि उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा की कि एक दिन वे अवश्य ही धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध अपने हाथों से करेंगे, है ना। भीमसेन ने प्रतिज्ञा कर ली। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी प्रतिज्ञा की कि जिन हाथों से दुशासन द्रौपदी के केस और वस्त्रों को खींच रहा है, उन हाथों को वे अपने हाथों से उखाड़ेंगे और दुर्योधन अपनी जंघा को, जिस जंघा को द्रौपदी को दिखा रहा है, उस जंघा को भी वे अपने हाथों से तोड़ेंगे। दुर्योधन जंघा दिखा रहा है द्रौपदी को कि देख मेरी जंघा, है ना। तो भीमसेन ने क्या प्रतिज्ञा की कि दुर्योधन की जंघा में तोड़ूंगा। तो पांचों पांडवों को इन बातों का कि उनका राज्य छिन गया, उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का ज्ञातवास हुआ, इतना दुख नहीं था जितना कि इस बात का उन्हें दुख था कि भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र खींचे गए। ये सबसे ज़्यादा दुख स्त्री के लिए। अब सीता जी जनक वंश की कुल स्त्री हैं। जब रावण ने सीता जी का अपहरण करके उनकी पवित्रता को नष्ट करने का प्रयास किया, इसके बदले में पहले तो हनुमान जी ने रावण की संपूर्ण स्वर्ण निर्मित लंका में आग लगा दी। हनुमान जी ने क्या किया? आग लगा दी लंका में। और बाद में श्री राम ने रावण का उसके संपूर्ण सहित वंश विनाश कर डाला, है ना। अब अर्जुन ने दूसरी बात कही। क्या कही? अर्जुन कह रहे हैं कुल स्त्रियों के दूषित होने से अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। यदि कोई स्त्री शरीर से दूषित ना हो बल्कि केवल मन से ही दूषित हो तो भी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। इसका उदाहरण श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 14वें अध्याय में है। भागवतम का कौन सा स्कंध? 3 और अध्याय संख्या 4, है ना। 3-4। कश्यप जी की पत्नी दिति शरीर से शोधित नहीं हुई, शरीर से दूषित नहीं हुई। कश्यप की पत्नी दिति शरीर से दूषित नहीं हुई क्योंकि उसने अपने पति के साथ ही सहवास किया था, परंतु वो मन से दूषित थी क्योंकि उसने अपने पति की इच्छा के विरुद्ध एक निर्लज्ज वेश्या के समान उनके वस्त्र को पकड़ लिया। चूँकि दिति ने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए अपने पति के साथ सहवास किया था, इसलिए उसके गर्भ से 2 अवांछित संतानें उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। इस श्लोक में अर्जुन स्त्रियों की केवल मन के दूषित होने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे स्त्रियों के शरीर और मन दोनों के ही दूषित होने की बात कर रहे हैं। जब स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है तो उसके शरीर और मन दोनों ही दूषित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी संतान उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बताया था कि कुल स्त्रियां
अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए अच्छा साधु समझकर किसी ढोंगी साधु के पास जाती हैं और इस प्रकार धोखा खाती हैं और अवांछित संतान उत्पन्न करती हैं। तो अर्जुन की चिंता है कि स्त्रियों के दूषित होने से कुल में अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। तो वास्तव में ये अत्यंत चिंता का विषय है। इसलिए ये कहने कि पूर्व की अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं, जायते वर्ण संकरहा, अर्जुन ने वार्ष्णेय के नाम से पुकारा है। तो पहली पंक्ति में कृष्ण नाम से अधर्मा भी भवात कृष्ण, और दूसरी पंक्ति में स्त्री से दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रियाँ अगर दूषित हो जाएंगी तो हे वार्ष्णेय, है ना, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। जायते वर्ण संकरहा, अर्जुन ने वार्ष्णेय के नाम से कृष्ण को पुकारा है। अर्जुन ने कहा स्त्री से दुष्टासु वार्ष्णेय, जायते वर्ण संकरहा, अर्थात स्त्रियों के दूषित होने से हे वार्ष्णेय अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। चूँकि अवांछित संतानों का उत्पन्न होना बहुत अप्रिय घटना है, इसलिए इस बात को कहने के पहले अर्जुन ने कृष्ण के अत्यंत प्रिय नाम का उच्चारण किया है। क्या है? वार्ष्णेय, है ना, वार्ष्णेय। वार्ष्णेय का अर्थ है वृष्णि वंशी। श्री कृष्ण के वंश में यदु नाम के राजा हुए तो वंश यदुवंश कहलाया, है ना। तो यदु के नाम से चूँकि वंश का नाम पड़ गया है। और वार्ष्णेय का अर्थ है वृष्णिवंशी। श्री कृष्ण के वंश में यदु और मधु और वृष्णि और सूर्य नाम के प्रतापशाली राजा हुए, इनके नाम से कुल का नाम पड़ा। जैसे यदु, तो यदु के वंश में उत्पन्न हुए तो यादव कहलाते हैं, यदुवंशी, है ना। तो और उसी प्रकार से इनके वंश में एक मधु नाम के राजा हुए। मधु नाम के राजा हुए तो मधु के वंश में जो पैदा हुए वो जो है मधुवंशी कहलाए या माधव कहलाए। जैसे यदुवंशी, यदु के वंश पैदा हुए तो यदुवंशी कहलाते हैं। और वो जो है भक्त अपने जो है वो उनका जो नाम है, फिर उनके वंश में पैदा हुए तो माधव, तो सभी माधव कहलाते हैं जितने मधु के वंश में पैदा हुए, है ना। उसी प्रकार सूर, सूर जो है ये वसुदेव जी के पिता का नाम है। तो सूर जो है सूर के वंश में जितने पैदा हुए वो सब कहलाए शौरी। यदु से यादव बनता है, यदु के वंश में पैदा हुआ तो यादव कहलाता है, मधु के वंश पैदा हुआ तो माधव कहलाता है। लेकिन सूर के वंश में अगर पैदा हुआ है तो शौरी कहलाता है, शौरी। तो भगवान कृष्ण को शौरी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि यदु, राजा यदु के कारण ये सब यादव कहलाए, और राजा मधु के कारण ये माधव कहलाए, और राजा वृष्णि के कारण ये वार्ष्णेय कहलाए, और सूर के कारण इनको शौरी कहा जाता है, शौरी। परंतु फिर भी नामों में वार्ष्णेय नाम की विशेषता है। यदि श्री कृष्ण के वंश का अध्ययन किया जाए तो ये वंश श्री कृष्ण से ही प्रारंभ होता है। और श्री कृष्ण के पुत्र ब्रह्मा, उनके पुत्र अत्रि, फिर उनके पुत्र चंद्रमा, इस प्रकार से चलते चलते इस वंश परंपरा में 57वां नाम वसुदेव का आता है। वंश परंपरा यानी भगवान से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी से अत्रि मुनि का जन्म हुआ, अत्रि मुनि से चंद्रमा, इस तरह से ये चंद्रवंश कहलाता है। तो चला आ रहा है वंश, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि 57वां नाम वसुदेव जी का है, 58वां नाम श्री कृष्ण का फिर से आ गया। तो श्री कृष्ण की परंपरा शुरू हुई और श्री कृष्ण ही समाप्त हुई, है ना। 38वां नाम मधु का और 50वां नाम सूर का है। परंतु इस वंश परंपरा में वृष्णि नाम के 3 अलग अलग राजा हुए हैं। अलग अलग समय में वृष्णि नाम के 3 राजा हुए हैं, जो क्रमशः 25वें क्रमांक में, 44वें क्रमांक में और 47वें क्रमांक में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्री कृष्ण का वार्ष्णेय नाम वृष्णि नाम के 3 अलग अलग व्यक्तियों के कारण बढ़ा, है ना। अतः ये कहा जा सकता है कि वार्ष्णेय नाम की अपनी एक अलग ही विशेषता है। राजा कुलशेखर के द्वारा रचित मुकुंद माला स्तोत्र
राजा कुलशेखर ने एक किताब लिखी है, वो उसका नाम है मुकुंद माला स्तोत्र। उसमें श्री कृष्ण की स्तुति में कहा है कि जयतु कृष्णो वृष्णि वंश प्रदीपहा, अर्थात श्री कृष्ण की जय हो जो वृष्णि वंश को प्रकाशित करने वाले दीपक हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का भाव है कि हे कृष्ण, हे वृष्णि वंश को प्रकाशित करने वाले, आपने तो अपने वंश को प्रकाशित करने के लिए ही जन्म लिया है, परंतु ये उचित नहीं है कि आपके होते हुए हमारे वंश को कलंकित करने वाले अवांछित संतान हो। अर्जुन ने कहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अत्यंत अप्रिय और दुखद स्थितियों में अर्जुन श्री कृष्ण के विभिन्न नामों का उच्चारण कर रहे हैं। एक तो अप्रिय बात है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और फिर दूसरी अप्रिय बात क्या है कि वर्ण संकर पैदा होंगे, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो उसके कहने के पहले उन्होंने क्या बोला? कृष्ण है, हे कृष्ण, है ना, तो इससे रक्षा होती है। और दूसरी अप्रिय बात है कि वर्ण संकर पैदा होंगे, तो वार्ष नहीं, इस तरह से, है ना। तो अर्जुन ने इस श्लोक में जिस प्रकार की आशंकाएं की हैं उनकी कोई भी संभावना नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतरण संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ है ना। तो कृष्ण जो है रक्षा करेंगे, उनका कार्य है कल्याण करना सबका, तो अनिष्ट हो नहीं सकता। अर्जुन सोचते हैं कि कुल का विनाश हो जाएगा तो जो है कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, तो कुल धर्म नष्ट नहीं होगा। फिर भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आते हैं, तो कुल धर्म भी की स्थापना होगी, कुल धर्म ही नष्ट नहीं होगा, है ना। तो कोई संभावना नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतरण संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए हुआ है। परंतु इस श्लोक में हमें मुख्य शिक्षा ये मिलती है, कि हमें भी इस भयानक संसार में रहते हुए सदा श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए, है ना। कलयुग की वर्तमान भयावह स्थिति में हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव जप करते रहना सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ मतलब शिक्षा क्या मिलती है कि हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग बहुत दूषित समय है, बहुत दूषित युग है। यहाँ जो है आंखों के सामने ही बहुत अशुभ घटनाएं होती हैं, अनिष्ट घटनाएं होती हैं, दूषित घटनाएं होती हैं। तो इसलिए कलयुग में हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए। अब हम लोग माला पर जप करते हैं तो वो तो अलग है कि भाई संख्या पूरी करने के लिए जप कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इसका क्या है कि जब आपको कुछ आशंका हो कि कोई अनिष्ट होने वाला है, तो हम क्या करें? कृष्ण का नाम बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो आप माला पर जप करते हैं तो ये भी एक प्रकार का अभ्यास है कि आप माला पर जप करते हैं तो फिर आप कष्ट में भी, अगर बहुत संकट आ जाए कभी, तो उस संकट में भी, उस कष्ट में भी आप क्या बोलेंगे? कृष्णा। तो ये जो है मतलब सिद्धांत है। अर्जुन से हमें ये बात सीखनी चाहिए। यदि भी भगवान साक्षात उनके सामने खड़े हैं तो भी अर्जुन जो है अपने कुल के संबंध में कुछ आशंका कर रहे हैं कि मतलब इस तरह का अनिष्ट होगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि रक्षा हो जाएगी, कृष्ण का नाम लेने से उनकी रक्षा हो जाएगी, है ना। तो अब समय तो नहीं है, फिर भी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो भगवान से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। तो इसको हम कैसे समझें कि ये हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है? अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उसको कैसे समझेंगे? कौन बताएगा?
हाँ जी। अवांछित संतान तो उसके बाद होंगे पैदा। पहले कुल की स्त्रियाँ दूषित होंगी, तब फिर अवांछित संतानें पैदा होंगी। ऐसा थोड़ी है अवांछित संतानें पहले पैदा होंगे तब कुल की स्त्रियाँ दूषित होंगी, ऐसा थोड़ी है। हैं? हाँ, व्यभिचारिणी। तो कुल की स्त्रियाँ दूषित होती हैं, इसका मतलब व्यभिचारिणी हो जाती हैं, है ना। व्यभिचारिणी हो जाती हैं, और व्यभिचारिणी हो जाती हैं तो फिर जो स्त्री पुरुष का जो संबंध है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के ही लिए उनका जो है मतलब हो जाता है कि केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री पुरुष का संबंध है और कोई दूसरा कारण नहीं है। जबकि प्रशिक्षण कैसा दिया जाता है कि स्त्री पुरुष का जो सहवास है तो ये केवल जो है श्रेष्ठ संतानों को उत्पन्न करने के लिए है, कि संतान उत्पन्न है, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।